अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की। देखिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, तो देखें, स्फेरिकल मिरर। बेटा स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखें बच्चों, जैसे एक हॉलो ग्लास स्फीयर है। ये क्या है? ये एक हॉलो ग्लास स्फीयर, ये है हॉलो ग्लास स्फीयर, हॉलो ग्लास स्फीयर। मैंने लिख इसलिए दिया है कि इसको सर्किल मत समझना, ये गोला है, गोला। ठीक है, हाँ 3D है, तो एक हॉलो ग्लास का स्फीयर है। बच्चों ये इसका सेंटर है ना बच्चों? अच्छा, सेंटर को मैं C लिख देता हूं, और इसकी रेडियस जो है कहीं भी ले लें, हम चाहें इधर ले लें, ये रेडियस हो जाएगी R। करेक्ट बच्चों? अब आप इमेजिन करो, जरा मैं यहाँ हाइलाइटर का यूज करूंगा बच्चों, देखिएगा वो बाद में मिट जाएगा। बेटा अगर मैं यहां से इस गोले को काटूं तो जो मुझे पीस मिलेगा वो कैसा होगा? जो पार्ट मिलेगा, रिमूव्ड पार्ट, वो कैसा होगा शेप में? बताओ किस तरह का होगा? किसी बर्तन से कंपेयर करो, वो कैसा होगा? देखो रुद्र ने पहला गलत आंसर दे दिया। अरे ये सर्किल नहीं जो सेगमेंट मिलेगा, ठीक है, ये क्या है? गोला है, स्फीयर है। ठीक है, तो एक कटोरी मिलेगी। हाँ अरुण तुम्हारा आंसर सही, कटोरी मिलेगी। हाँ बच्चों, एक कटोरी की तरह मिलेगा एक पार्ट। आप मेरी बात समझे बेटा? एक मिनट में थोड़ा इसको डायग्राम को ऐसे कर दूं कि आप लोग समझ जाओ। बेटा ये स्फीयर है, ध्यान रखना। ये क्या है? ये स्फीयर है, ठीक है। हाँ अच्छा, तो बेटा हमने इधर से एक पार्ट कट किया, ये देखो, यहां से हमने ऐसे कट किया एक पार्ट, इस तरह से। तो जो पार्ट हमें कट करके मिला वो पार्ट ऐसा होगा, ऐसा ही पार्ट तो होगा बच्चों। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों इसमें दो सरफेस हैं, एक आउटर और एक इनर। एक आउटर हमेशा और एक इनर। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसके इनर से, अब ध्यान देना बच्चों, इस कटोरी का सेंटर क्या होगा? बच्चों इस कटोरी का सेंटर होगा ये, जिसको हम पोल कहेंगे। इस कटोरी के सेंटर को हमने P लिख दिया। बच्चों अब अगर इसके इनर पोर्शन को सिल्वर पॉलिश कर दिया जाए, यानी इनर पोर्शन को, इनर वाले सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर दिया जाए, यहां पर हमने क्या कर दिया? सिल्वर पॉलिश कर दी। तो बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा बताओ? बाहर वाला, है ना बच्चों? हाँ, तो बच्चों बाहर वाला सरफेस हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला पार्ट हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना बच्चों, एक्चुअल में तो ये इस स्फीयर का पार्ट था, है ना बच्चों? इस स्फीयर का पार्ट था जिसको मैंने डॉटेड लाइन से बना दी, जो ऊपर बना हुआ है। तो बच्चों इस P पॉइंट यानी सेंटर ऑफ द मिरर को हम क्या कहेंगे? ये कौन सा मिरर बन गया बच्चों? ये बन गया आपका, इसको हम नाम दे देते हैं, ये बन गया कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, बोलो बात समझ में आई बेटा? ये कन्वेक्स मिरर बन गया। और सेंटर ऑफ द मिरर को क्या कहते हैं? पोल। ध्यान देना, मिरर के सेंटर को पोल कहते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट को क्या कहेंगे? सी को क्या कहेंगे बच्चों? सी को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, यानी उस गोले का सेंटर जिसका कि मिरर एक पार्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो दोनों में अंतर है। सेंटर ऑफ मिरर एक बात जिसको हमने P लिखा है, और सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट दूसरी बात।
तो बच्चों इन दोनों से पास होने वाली लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा बच्चों रेडियस ऑफ दैट, और यहां से P से C तक की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ, अच्छा बच्चों अगर मैंने इस मिरर से, देखिएगा एक पेज और ऐड कर लेता हूं, अगर मैं इस मिरर से, इस गोले से जो अभी ड्रॉ किया था बच्चों, इधर से एक पार्ट रिमूव किया होता, इधर से, तो हमें जो वाउल शेप का पीस मिलता है ऐसा मिलता बच्चों। अब मान लो इसके आउटर सरफेस को हम सिल्वर पॉलिश कर देते, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता बच्चों? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता अंदर वाला। ठीक है, और इसके सेंटर को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसके सेंटर को हम कहते हैं पोल, और सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट को क्या कहते हैं? आप समझ गए होंगे वही सारी चीजें। अब ये कौन सा मिरर बनेगा बच्चों? ये मिरर बन गया कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, और ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, आर हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोल समझ में? हाँ, तो कनकेव मिरर कैसे बनता है, कन्वेक्स मिरर कैसे बनता है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या होता है। अच्छा बच्चों एक बात और, क्या आप में से कोई बता सकता है एपर्चर का मतलब क्या होता है, या डायमीटर ऑफ एपर्चर का मतलब क्या होता है? बच्चों लाइट, किसी भी मिरर या लेंस का वो पार्ट जिससे लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है, उसके डायमीटर को हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ एपर्चर। तो बच्चों देखिएगा, डायमीटर ऑफ एपर्चर का मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं, बल्कि ये वाला डायमीटर, मिरर का डायमीटर। बोलो बात समझ में आई बेटा? ये डायमीटर जिसको मैंने राइट टिक किया है, ये क्या समझ में आई? ये वाला डायमीटर क्या होगा? ये कहलाएगा डायमीटर ऑफ एपर्चर, है ना बच्चों? तो डायमीटर ऑफ एपर्चर ज्यादा होना, हाँ एमी एपेक्स वर्ड कहाँ यूज किया हमने? एपेक्स का क्या मतलब है? हाँ भाई एमी, मैं कह रहा हूं डायमीटर ऑफ एपर्चर। एपर्चर का मतलब समझो बेटा, मिरर का जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो सरफेस तो ये हुआ ना बेटा, तो इस सरफेस के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा डायमीटर ऑफ एपर्चर। क्या समझ में आ गया एमी? ठीक है, और कुछ पूछना है बेटा? अच्छा, तो बच्चों एपर्चर जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा लाइट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और जितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी इमेज भी उतनी इंटेंस बनेगी। करेक्ट? हाँ। अच्छा तो बच्चों अब जल्दी से इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए इनके डेरिवेशन आपको नहीं करने हैं बच्चों। पहला फॉर्मूला है फोकल लेंथ, एफ जो है यहाँ पर फोकल लेंथ, एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों इनका आपस में रिलेशन क्या होता है बच्चों? एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, यानी फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ओके,